सब दोस्तों को एरिया टूर में खुश आमदेद। आज की हमारी मंजिल कोपेनहेगन शहर है। वीडियो की शुरुआत इस शहर की बुनियाद से करते हैं। 1167 में रास्किल्ड के बिशप एप्सिलोन ने साहिल से दूर एक जजीरे पर एक किला तामीर किया और शहर को एक किले और एक खाई के साथ मजबूत किया। 1445 में कोपेनहेगन को डेनमार्क का दारुल-हुकूमत और शाही खानदान की रिहाइशगाह बना दिया गया। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया। लिटिल मरमेड, जलपरी का एक कांसी का मुजस्मा। ये मुजस्मा कोपेनहेगन, डेनमार्क, लैंगलेनी प्रोमेनेड पर पानी के किनारे एक चट्टान पर रखा गया है। डेनमार्क के मुसन्निफ टेंसिन क्रिश्चियन एंडरसन इसी नाम की 1837 की परियों की कहानी पर मबनी है। छोटा और गैर मुसल्लत मुजस्मा कोपेनहेगन का एक आइकॉन है और 1913 में इसकी निकाब कुशाई के बाद से सियाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा। अब ये मुजस्मा इस शहर की पहचान बन गया है। कोपेनहेगन डेनमार्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। शहरी इलाके की आबादी 13,36,982 अफराद पर मुश्तमिल है और मेट्रो एरिया की आबादी 20,57,142 अफराद पर मुश्तमिल है। कोपेनहेगन जीलैंड और एमगर के जजीरों पर मुश्तमिल है। माल्मो स्वीडन से अलग एक पुल के जरिए दोनों शहरों को रेल और सड़क के जरिए मिलाता है। कोपेनहेगन का शहरी इलाका 708.7 सिफर मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ खवातीन 50.2% जबकि मर्द हजरात 49.8 सिफर हैं। मर्दों की औसतन उम्र 79.6 साल है जबकि खवातीन की औसत उम्र 83.4 साल है। यहाँ ईसाई 83%, मुस्लिम 12% और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले 5% हैं। फेडरिक्सबर्ग में डोमेस वेस्टा जिसे ओलेबेगन ने डिजाइन किया था 1969 में मुकम्मल किया गया था। एक वसी हाउसिंग स्कीम का हिस्सा था। 102 मीटर पर डेनमार्क की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है जिसमें 470 अपार्टमेंट्स के लिए 30 मंजिलें हैं। यहाँ पर 99% लोग पढ़े लिखे हैं। इस शहर का पर कैपिटल 75,220 US डॉलर है। कोपेनहेगन का GDP 53 बिलियन US डॉलर है। कोपेनहेगन में गर्मियों का सीजन 3 जून से 8 सितंबर तक औसत दर्जा हरारत 70 फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। साल का गर्म तरीन महीना जुलाई होता है जिसमें औसतन ज्यादा से ज्यादा 77 फ़ारेनहाइट और कम 58 फ़ारेनहाइट होता है। इस शहर का गर्म तरीन दिन 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि अगस्त 1975 में होस्टबर्ग में रिकॉर्ड किया गया था। इस शहर में जून के महीने में तकरीबन 17 घंटे 40 मिनट का तवील तरीन दिन होता है जबकि जून में रात 6 घंटे 20 मिनट की होती है। कोपेनहेगन में सर्दियों का सीजन 3.5 माह तक रहता है। 16 नवंबर से 4 मार्च तक औसत यौमिया दर्जा हरारत 47 फ़ारेनहाइट से कम होता है। साल का सबसे ज्यादा ठंडा महीना जनवरी है जिसका औसत कम 31 फ़ारेनहाइट और ज्यादा 40 फ़ारेनहाइट होता है। तहम जनवरी 2003 में सर्दतरीन रात -16 सेंटीग्रेड जो कि 3.2 फ़ारेनहाइट तक रिकॉर्ड किया गया था। सर्दियों में सबसे तवील तरीन रातें होती हैं। कोपेनहेगन में दिसंबर की रातें तकरीबन 17 घंटे जारी रहती हैं और दिन तकरीबन 4 घंटे बाद शुरू होते हैं। इन दिनों के दरमियान कोपेनहेगन में सूरज सुबह 7:50 पर तुलू होता है। बरसात का सीजन 10 जून से 9 फरवरी तक रहता है जिसमें दिन में बारिश होने के 25% से ज्यादा इम्कानात होते हैं। कोपेनहेगन में सबसे ज्यादा बरसात वाला महीना दिसंबर है जिसमें औसतन 9.6 दिन कम अज कम 0.04 इंच बारिश होती है।
यहाँ आमतौर पर तकरीबन 31.22 मिलीमीटर 1.23 इंच बारिश होती है। टिवोली गार्डन, जिसे मखसूस टिवोली के नाम से भी जाना जाता है, कोपेनहेगन डेनमार्क में एक तफरीही पार्क और खुशी का बाग है। ये पार्क 15 अगस्त 1843 को खोला गया और ये दुनिया का तीसरा कदीम तरीन ऑपरेटिंग तफरीही पार्क है। 2017 में 4.6 मिलियन टूरिस्ट यहाँ का विजिट कर चुके थे। टिवोली स्कैंडिनेविया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तफरीही पार्क है और यूरोप पार्क के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मकबूल मौसमी तफरीही पार्क है। टिवोली डिज्नीलैंड पार्क, यूरोप पार्क, व्हाइट डिज्नी पार्क और एफटेलिंग के पीछे यूरोप का 5वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तफरीही पार्क भी है। ये मरकजी रेलवे स्टेशन के साथ कोपेनहेगन के मरकज में वाक़े है। यहाँ आपको 20 से ज्यादा पुरकशिश मकामात भी मिलेंगे, बशमूल एक रोलिंग कोस्टर, चक्कर आईना, पैटमाइन, कठपुतली और ओपन एयर थिएटर, रेस्टोरेंट और कैफे, फूलों के बागात, एक मॉरिशस तर्ज का कॉन्सर्ट हॉल जो रात को रोशन होने पर खास तौर पर दिलकश नज़ारा पेश करता है। ये पार्क दुनिया भर में मशहूर है और कई फिल्मों में दिखाया गया है। क्रिसमस पर टिवोली को एक गैर मामूली तौर पर सजाया हुआ अजायब घर बनाया जाता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम। कोपेनहेगन में डेनमार्क का कौमी अजायब घर डेनमार्क का सकाफती तारीख का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जिसमें डेनिश और गैर मुल्की सकाफतों की तारीखें यकसां है। म्यूजियम की मरकजी इमारत कोपेनहेगन के मरकज में स्ट्रोजे से थोड़े फासले पर है। इसमें ग्रीनलैंड से लेकर जनूबी अफ्रीका तक दुनिया भर की नुमाइशें शामिल हैं। म्यूजियम ग्रीनलैंड में मजीद आसार कदीमा और बशरियाती तहकीकात के लिए डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में जिला ग्रीनलैंड रिसर्च सेंटर को स्पॉन्सर करता है। अजायब घर 14,000 साल की डेनमार्क की तारीख पर मुहित है, जिसमें बर्फानी दौर के कुतबी हिरन के शिकारियों, वाइकिंग्स और कुरून वस्ता के मजहबी फनपारे शामिल हैं। जब चर्च डेनिश की जिंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल था, वाइकिंग के जमाने से लेकर आज तक डेनिश सिक्के और कदीम रोम और यूनान के सिक्के, नेज दीगर सकाफतों के सिक्के और करेंसियों की मिसालें भी नुमाइश में रखी गई हैं। कौमी अजायब घर यूनान, मशरक़ के करीब और मिस्र की कदीम सकाफतों से डेनमार्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अशिया रखता है। मिसाल के तौर पर इसमें अशिया का एक मजमुआ है जो 1957 में इराक में टेल शमारा की डेनमार्क की खुदाई के दौरान हासिल किया गया था। क्रिस्टियनबोर्ग पैलेस, वस्ती कोपेनहेगन डेनमार्क में स्लॉट्सहोल्मेन के जजीरों पर वाक़े एक महल और सरकारी इमारत है। ये डेनमार्क की पार्लियामेंट, डेनमार्क के वजीर आजम के दफ्तर और डेनमार्क की सुप्रीम कोर्ट की निशिस्त है। इसके अलावा महल के कई हिस्सों को डेनमार्क के बादशाह इस्तेमाल करते हैं, बशमूल शाही इस्तकबालिया कमरे, महल का चैपल और शाही अस्तबल शामिल है। इस तरह ये महल 3 आला ताकतों का घर है: एग्जीक्यूटिव पावर, कानून साज की ताकत और अदालती ताकत। ये दुनिया की वाहिद इमारत है जिसमें किसी मुल्क की हुकूमत की 3 शाखें हैं। क्रिस्टियनबोर्ग का नाम इस तरह अक्सर डेनमार्क के सियासी निज़ाम के लिए एक मेटोनिम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और बोलचाल में इसे अक्सर रिसबोर्गेन, जिसका मतलब है दायरे का किला, या सिर्फ बोर्गेन यानी के किला कहा जाता है। ये महल आज डेनिश फन तामीर के 3 अदवार की गवाही देता है, जो 2 मरतबा आग लगने से जला था। पहली मरतबा आग 1794 में और दूसरी मरतबा 1884 में लगी थी।
मौजूदा महल का मरकजी हिस्सा जो 1928 में खत्म हुआ तारीखी नोबोर्ग तर्ज का है। चैपल 1826 का है और ये नौ क्लासिक अंदाज में है। शो ग्राउंड 1738 से 1746 के दरमियान बारोक अंदाज में बनाए गए थे। क्रिश्चियन बोर्ग महल डेनमार्क की हुकूमत की मलकियत है और इसे महलात और प्रॉपर्टीज एजेंसी चलाती है। महल के कई हिस्से अवाम के लिए खुले हैं। डेनबला प्लांट उर्फ नेशनल एक्वेरियम डेनमार्क को भंवर से मुशाहबत के लिए बनाया गया था। शुमाली यूरोप का सबसे बड़ा एक्वेरियम डेनबला प्लांट कोपेनहेगन के बेहतरीन पुरकशिश मकामात में से एक है। इमारत की एल्युमिनियम से ढकी हुई दीवारें समंदर की लहरों को जन्म देती हैं, जबकि एक्वेरियम के अंदरूनी रास्ते 8 हिस्सों में मरकज में मुआवन नदियों की तरह बहते हैं। ये रास्ते 50 के करीब एक्वेरियम और तनसीबात से जुड़े हुए हैं, जिनमें अकाब की किरणों से लेकर कछुओं, हैमर हेड शार्क, समंदरी घोड़े, मोरे एयल मछलियों तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ देखने वाली मखलूकात की कमी नहीं। चाहे आप समंदरी जानवरों को करीब से देखने की ख्वाहिश कर रहे हो या समंदरी जिंदगी में दिलचस्पी रखते हो जो टिपिकल नदियों और झीलों को घर कहते हैं, आपको यकीनी तौर पर इस मकाम में कुछ मुतासर कुन मिलेगा। ओटरों को खेलते हुए देखें, टिपिकल टच पूल में किसी मखलूक को छुए। डेनबला प्लांट सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि सब यहाँ की ख्वाहिश रखते हैं। इसी वजह से ये जगह हर वक्त टूरिस्ट से भरी हुई होती है।